नमस्कार, सूर्य समाचार की ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूं शारदा सरोहा गोयत और आप देख रहे हैं हमारा दीपावली स्पेशल वर्षफल। इस दिवाली से अगली दीपावली तक सभी 12 राशियों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। करियर, एजुकेशन, फैमिली लाइफ से लेकर हेल्थ तक पूरे एक साल कैसी बनी रहेगी आपके ग्रहों की चाल, ये सब बताने के लिए हमारे साथ होंगे एस्ट्रो एक्सपर्ट राज पुरोहित मधुर जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। 12 राशियों के वर्षफल के लिए सीधे चलते हैं राज पुरोहित मधुर जी के पास। नमस्कार, सूर्य समाचार के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राज पुरोहित मधुर जी आप लोगों के बीच इस दीपावली से लेकर के अगले वर्ष की दीपावली तक आपका भाग्यफल क्या कहता है एक सुंदर सा प्रोग्राम लेकर के आया हूं। जैसा कि बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों की शिक्षा से संबंध में यदि देखा जाए तो गुरु की कृपा मेष राशि पर बहुत लंबे समय से मेहरबान है और ऐसी परिस्थिति में उसका लाभ कैसे लिया जाए, यदि आप उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो इस वर्ष की दीपावली में भगवान गुरु अर्थात नारायण की उपासना करके शिक्षा को और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। वहीं स्वास्थ्य के विषय को देखें तो पेट की समस्या निरंतर आपको कहीं न कहीं प्रभावशाली बनाई हुई रखी हुई है। पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए बुध की उपासना या फिर आप बुध को प्रभावशाली बनाने के लिए पन्ना पहन सकते हैं। यदि ये भी नहीं हो पा रहा है तो आप चंद्रमा की उपासना करें, इससे आपको समस्याओं से निजात मिलेगी। वहीं स्वास्थ्य के साथ साथ यदि रोजगार और जॉब की बात किया जाए तो रोजगार में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सामान्यतः स्थिति वैसी ही बनी रहेगी जैसे लंबे समय से चल रही है। अगर व्यवसाय करते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ सुधार होगा। आपका भाग्य अंक है 5, आपका शुभ रंग है पीला। तो अभी आपने जाना मेष राशि का वर्षफल, अब वृषभ राशि का वर्षफल जानने का समय हो गया है। वृषभ राशि के जातकों की शिक्षा के बारे में यदि बात करें तो शिक्षा के लिए गुरु कहीं न कहीं काफ़ी लंबे समय से यानी मार्च से काफ़ी कुछ वृषभ राशि पर प्रभावित करके स्थितियों को रखा हुआ है, जो कि नवंबर में परिवर्तनशील हो जाएगा। शिक्षा आपकी प्रगतिशील रहेगी। वहीं पर बात करें वृषभ राशि के जातकों की स्वास्थ्य को लेकर के तो स्वास्थ्य में मंगल की भूमिका जो आपके लिए है, मंगल की भूमिका भी पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्य वृषभ राशि के जातकों पे उसका काफ़ी कुछ असर देखने को पड़ा है। लेकिन ये दीपावली आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में काफ़ी कुछ वरदान साबित होगी। माँ भगवती की कृपा इसमें आपके ऊपर मेहरबान होगी। वहीं पर कैरियर संबंधी यानी कि जॉब और व्यापार संबंधी यदि देखा जाए तो जो विगत लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं उनके व्यापार में किसी प्रकार का कोई एक उतार चढ़ाव जो देखने को मिल रहा है और लाभ की दृष्टि नहीं बन पा रही है, तो इस वर्ष की दीपावली में माँ लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर भी बरसेगी। आपका भाग्य अंक होगा 7 और शुभ रंग आपका होगा हरा। वृषभ राशि के बाद अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। राशि चक्र में तीसरी राशि है मिथुन। जानते हैं मिथुन का वर्षफल। मिथुन राशि के जातकों के लिए आपको बता दें, पारिवारिक समस्याओं को लेकर के जो लंबे समय से काफ़ी कुछ परिस्थितियां विपरीत चल रही थीं, उनमें कहीं ना कहीं भगवान गणेश की कृपा से आपको वरदान ऐसा साबित होगा कि पारिवारिक उलझनें, पारिवारिक समस्याएं, दाम्पत्य जीवन, इन तीनों में कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपको सुधार देखने को मिलेगा। वहीं बात करते हैं यदि आपको शारीरिक समस्या यानी कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य जैसा सामान्यतः पिछले लंबे समय से चल रहा है उसी स्थिति में इस वर्ष भी रहेगा। कोई खास उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर रोजगार की बात करते हैं। रोजगार की स्थिति में यदि देखा जाए तो प्रमोशन आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो सामान्यतः स्थिति में आपको लक्ष्मी कहीं न कहीं वरदान के रूप में इस वर्ष में साबित होंगी। कैरियर संबंधी चीज़ें आप में काफ़ी कुछ परिवर्तनशील रहेंगी। आपका भाग्य अंक है 5, आपका शुभ रंग है सफेद। अगली राशि कर्क राशि। इस राशि के लोगों के लिए राजपुरोहित मधुर जी क्या वर्षफल बताने वाले हैं, आइए देखते हैं।
कर्क राशि के जातकों के लिए शिक्षा संबंधी यदि देखा जाए तो शिक्षा संबंधी स्थितियां काफ़ी कुछ बेहतर होंगी। सामान्यतः चंद्रमा स्वामी होता है कर्क का, तो ये मनोनुकूल इस समय चल रहा है। आपके मन के मुताबिक ही कार्य लगभग सब कुछ होंगे। शिक्षा आपकी काफ़ी बेहतर रहेगी। वहीं पर स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखी जाए तो स्वास्थ्य में पेट संबंधित समस्याएं और सांस संबंधी समस्याएं आपको हो सकती हैं। इसके लिए भी आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। रोजगार यदि देखें तो रोजगार में आपको इस दीपावली से लेकर के अगले वर्ष की दीपावली में माँ लक्ष्मी मेहरबान है और ऐसी परिस्थिति बन रही है कि माँ भगवती की लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरस पड़ेगी। आपको करना क्या होगा? माँ भगवती लक्ष्मी के साथ साथ शिव जी की उपासना करना होगा। आपका भाग्य अंक है 11, आपका शुभ रंग है सफेद। कर्क राशि के बाद बारी आती है सिंह राशि की। इस दिवाली से अगली दिवाली तक इस राशि का कैसा रहेगा भाग्य, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों की शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा कहीं न कहीं एक लंबे समय से आपकी काफ़ी प्रभावित चल रही है और प्रभावित इसलिए चल रही है क्योंकि आप शिक्षा के प्रति वफादार नहीं हैं। तो इस वर्ष की दीपावली से लेकर के अगले वर्ष की दीपावली तक आप शिक्षा में कैसे प्रबल स्थिति बने, माँ भगवती सरस्वती की उपासना आप इसी दीपावली पर करें। वहीं पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, आपको मानसिक तनाव अधिक लंबे समय से चल रहा है और उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए इस दीपावली पर भगवान शिव की उपासना बिल्कुल भी करना ना भूलें, क्योंकि मानसिक तनाव को कम करके ही आगे अच्छी स्थिति बनाई जा सकती है। कैरियर की बात कर लेते हैं तो कैरियर में यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी काफ़ी कुछ सुंदर योग बनेगा, लेकिन वहीं पर एक चांदी का सिक्का अपने व्यवसाय में कहीं न कहीं एक स्थान पर रखना ना भूलें। यदि आप जॉब करते हैं तो आप भगवान गणेश का दर्शन और उनकी उपासना भी करना ना भूलें। काफ़ी कुछ अच्छी स्थिति आपकी बनी रहेगी। आपका भाग्य अंक है 3, आपका शुभ रंग है पीला। राशि चक्र में 6ठे नंबर पर कन्या राशि है। क्या है कन्या का भाग्य? राजपुरोहित मधुर जी भाग्यफल के साथ तैयार हैं, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों की शिक्षा की यदि बात करें तो शिक्षा संबंधी समस्याएं अभी इस वर्ष में कोई नहीं है। अगले दीपावली तक आपकी शिक्षा जहां जैसे जिस स्थिति में चल रही है वैसी ही बनी रहेगी। भगवान गणेश की साथ साथ उपासना करें, माँ सरस्वती की भी उपासना करते रहें। वहीं पर बात करें यदि स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य संबंधी कन्या राशि के जातकों को पिछले कई वर्षों से मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई है। मानसिक तनाव के साथ साथ पेट संबंधी समस्याएं बनी हुई हैं। इसके लिए आप भगवान नारायण की उपासना यदि करेंगे तो दोनों में कहीं न कहीं अनुकूलता आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं पर स्वास्थ्य के साथ साथ यदि कैरियर और रोजगार की बात करें, रोजगार में यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब में सामान्यतः स्थिति जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। प्रमोशन के चांसेस अभी अगले वर्ष में मार्च तक नहीं बन रहे हैं। हाँ, यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो भगवान गणेश की कृपा और माँ लक्ष्मी की कृपा एक वरदान साबित होगी। इस दीपावली में आप माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के साथ साथ कुबेर की पूजा करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। आपका शुभ रंग है सफ़ेद, आपका भाग्य अंक है 5। और अब बारी तुला राशि की। इस राशि के लोग संतुलित जीवन जीना पसंद करते हैं। अगले 1 साल तक इस राशि के जातकों के लिए क्या सलाह है, क्या इनका भाग्य है, चलिए जानते हैं। तुला राशि में बात करें यदि शिक्षा की तो शिक्षा काल आलस्य पूर्ण है, जो कि लंबे समय से आप आलस्य युक्त हैं और शिक्षा को यदि प्रभावशाली बनाना है तो सूर्य की उपासना आपको करना होगा। हालांकि गुरु जो है ज्ञान के देवता माने जाते हैं। यदि गुरुवार व्रत भी आप रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी सर्वोत्तम होगा। वहीं यदि बात करें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की तो स्वास्थ्य जैसा था वैसा ही बना रहेगा। स्वास्थ्य में कोई उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अपने स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं बात करें रोजगार और करियर की तो रोजगार में आप आलस्य युक्त जीवन जैसा कि बता रहे हैं, इस समय चेतनापूर्ण होना चाहिए आपको, और चेतनापूर्ण में सूर्य की उपासना आपके लिए वरदान साबित होगी, रामबाण साबित होगी। और रोजगार में भी यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन की स्थिति बन रही है। यदि व्यापार कर रहे हैं तो सामान्यतः दृष्टि से आपका अच्छा ही चलेगा। प्रयास करें, कर्ज लेने से बचें। आपका भाग्य अंक है 3, आपका शुभ रंग है सफ़ेद।
तुला के बाद अब बात वृश्चिक राशि की करते हैं। कैसा है इस राशि के जातकों का वर्षफल, आइए बिना देरी किए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों में शिक्षा की स्थिति यदि देखी जाए तो बहुत लंबे समय से जो आप असफल होते आ रहे हैं, वो चाहे किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो या फिर अपने शिक्षा संबंधी कोई भी एग्ज़ाम हो, शिक्षा में काफ़ी कुछ अच्छा देखने को आपको मिलेगा। माँ सरस्वती की उपासना, उनके मंत्रों की साधना आपके लिए वरदान साबित होगी। यदि वहीं बात करें पारिवारिक, तो दाम्पत्य जीवन लंबे समय से काफ़ी कुछ प्रभावित चल रहा था, वो इस वर्ष माँ लक्ष्मी की कृपा से काफ़ी कुछ अच्छा उसमें सुधार होने वाला है। वहीं पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसा कि माइग्रेन, सर्वाइकल, साइटिका जैसी समस्याओं से विगत कई वर्षों से आप जूझ रहे हैं, तो वृश्चिक राशि के जातक इस वर्ष उससे निजात पाने के लिए इसी दीपावली पर शनि की उपासना यदि करेंगे तो आपके लिए काफ़ी कुछ रामबाण साबित होगा। आपका रोजगार से संबंधित देखा जाए तो रोजगार आपके लिए सामान्यतः बहुत लंबे समय से प्रभावशाली चल रहा है और प्रभावशाली स्थिति में प्रभावित भी चल रहा है। प्रभावित क्या है? लक्ष्मी की प्राप्ति होते होते आपको पूर्ण रूप से उसका समाधान नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में एक चांदी के सिक्के पर जिसमें भगवती लक्ष्मी और गणेश दोनों की आकृति आकार बना हो, उसे अपने व्यवसाय में सम्मिलित करें, कहीं स्थापित करें, लक्ष्मी यंत्र की पूजा करें। यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब संबंधी समस्याओं का जो सामना लंबे समय से कर रहे हैं, सामान्यतः वो सही होगी। प्रमोशन इस बार नहीं, अगली बार ही प्राप्त हो पाएगा। आपका भाग्य अंक है 3, आपका शुभ रंग है श्वेत। तुला की बात हो गई, सिंह की बात हो गई, अब नंबर है धनु राशि का। तो आपके इंतजार को खत्म करते हैं। राजपुरोहित मधुर जी, जल्दी से हमें बताइए कि धनु राशि के लिए क्या है वर्षफल। धनु राशि के जातकों को शिक्षा की यदि बात करें तो शिक्षा की सामान्यतः स्थिति जैसी की तैसी बनी रहेगी। माँ सरस्वती की उपासना यदि आप इस दीपावली पर करेंगे तो काफ़ी कुछ बेहतर आपकी स्थिति और अच्छी बनेगी। वहीं पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखा जाए तो धनु राशि के जातक बहुत लंबे समय से हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनको इस दीपावली पर 11 सरसों के तेल के दीपक अवश्य जलाना चाहिए और माँ भगवती लक्ष्मी से ये कामना करनी चाहिए कि उनके स्वास्थ्य में काफ़ी कुछ सुधार हो। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ यदि रोजगार की बात करें तो रोजगार में यदि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, दोनों की परिस्थितियां बहुत लंबे समय से धनु राशि के जातकों की बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तनशील स्थिति होने वाली है। इससे बचने के लिए क्या करें? किसी पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखी दीपक हम जलाएं। आपका भाग्य अंक है 8, आपका शुभ रंग है नीला। धनु के बाद जानते हैं मकर राशि का वर्षफल क्या कुछ कह रहा है। मकर राशि के जातकों की शिक्षा के बारे में यदि बात किया जाए तो मकर राशि पर गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ प्रभावी बनी हुई है। ऐसे में शिक्षा का जो एक दबाव है, एक मानसिक दबाव है शिक्षा के प्रति, वो मकर राशि के जातकों को बार बार कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित कर रहा है। आप शिक्षा के प्रति चिंतन करें, लेकिन संयमित होकर के आपको करना चाहिए। वहीं मकर राशि के जातकों की यदि स्वास्थ्य के बारे में बात किया जाए तो स्वास्थ्य के बारे में मकर राशि के जातक पिछले लंबे समय से काफ़ी स्वास्थ्यपूर्ण चल रहे हैं और बहुत ही आगे भी काफ़ी कुछ अच्छा ही रहेगा। इस दीपावली पर माँ भगवती दुर्गा की यदि उपासना करेंगे तो स्वास्थ्य में और बेहतर उन्नति देखने को मिलेगी। वहीं पर जॉब की बात करें, कैरियर की बात करें तो कैरियर में यदि आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हनुमान जी की प्रतिमा अपने व्यवसाय के मंदिर में बैठाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से व्यवसाय में लंबे समय से बाधा चल रही है। अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी वाणी को संयमित आपको रखना होगा। परिवार में भी यदि आप दाम्पत्य जीवन अपना चला रहे हैं तो वहाँ भी अपनी वाणी को संयमित करना होगा। आपका शुभ रंग है गुलाबी, आपका भाग्य अंक है 4। राजपुरोहित मधुर जी आपको समस्याएं ही नहीं बल्कि उनके उपाय भी बता रहे हैं। इस दिवाली आप इन उपायों को करें और अपनी प्रॉब्लम से छुट्टी पा लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 11वीं राशि यानी कुंभ की। कुंभ राशि की बात करते हैं सबसे पहले शिक्षा की। शिक्षा सामान्यतः कुंभ राशि के जातक बहुत ही तीव्र मन के और दिमाग के होते हैं, तो शिक्षा में कहीं किसी प्रकार का कोई भी एक व्यवधान दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस दीपावली पर और ही बेहतर होगा। प्रयास करें
कि माँ सरस्वती की उपासना और आराधना जरूर करें इस दीपावली पर। वहीं बात करें स्वास्थ्य की, तो कुंभ राशि के जातकों को मानसिक तौर पर काफ़ी कुछ परेशानियां लंबे समय से चलती चली आ रही हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस दीपावली पर चौमुखी दीपक भगवान विष्णु के सामने घी का जलाना होगा। इससे आपके मानसिक शांति को कहीं न कहीं बहुत कुछ अच्छा देखने को भी मिलेगा और पारिवारिक उलझनें भी आपकी कम होंगी। यदि बात करें रोजगार और जॉब से संबंधित, तो जॉब आपकी जहां पर आप कर रहे हैं वहां अपने बॉस से अपनी वाणी को संयमित बना करके चलेंगे तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है, आप काफ़ी उन्नति के मार्ग पे प्रशस्त हो सकते हैं। और वहीं व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय में आप लंबे समय से व्यवसाय कर रहे हैं लेकिन उसका प्रतिफल आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है। इस दीपावली पर भगवान गणेश की कृपा आपके व्यवसाय को कहीं न कहीं चमका देगी। आपका शुभ रंग है नीला, आपका भाग्य अंक है 2। और अब अंतिम राशि की बारी आ गई है, मीन राशि। बिना देरी किए सीधे मीन का वर्षफल जानते हैं। मीन राशि के जातकों की यदि शिक्षा की बात की जाए तो गुरु शनि एक साथ होने के कारण से शिक्षा के मार्ग का चयन नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में शिक्षा को प्रभावशाली कैसे बनाएं, तो इस दीपावली से लेकर के अगले दीपावली तक आपकी शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी। इसके लिए माँ सरस्वती की उपासना आराधना के साथ साथ माँ सरस्वती की यंत्र को भी अपने शिक्षा स्थान पर या फिर पूजन स्थान पर आप उसको सम्मिलित करें और नित्य उसका दर्शन करें। वहीं बात करें मीन राशि के जातकों के स्वास्थ्य को लेकर के, तो स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंता बहुत पहले से बनी हुई थी वो चिंताएं खत्म हो चुकी हैं। आगे सामान्यतः स्वास्थ्य आपका जैसा है वैसा ही बना रहेगा, उसमें कोई भी उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर जॉब और कैरियर से संबंधित यदि बात किया जाए तो मीन राशि के जातकों का प्रमोशन पिछले माह से लेकर के और अगली दीपावली तक के बीच में आपको प्रमोशन पदोन्नति आपको प्राप्त होगी। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय भी सामान्यतः स्थिति में काफ़ी कुछ बेहतर होगा। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन से यदि आप बहुत दिनों से आप उलझे हुए हैं तो वहाँ पर शांतिपूर्ण से वार्ता करने से समाधान आपको प्राप्त होगा। आपका भाग्य अंक है 5, आपका शुभ रंग है पीला।